जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया सेशन जिसमें हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन जो है यहाँ पे हल करेंगे। हमने जो है एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हमने एमसीक्यू के हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन सभी जो है ना वीडियो को आप देखें ताकि वो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेंगी। सभी के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएंगे। तो आशा करते हैं आप हमारी बात समझे होंगे। तो शुरू करें चैप्टर को। एक बात और है, हमारे पास जो इस चैप्टर की स्लाइड है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कर पाने संभव नहीं है। तो जितने संभव होंगे क्वेश्चन वो करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चनों को करेंगे सोल्व घर में बैठ के, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होता उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी थम्स अप कर देंगे पहले क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में 30 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर इन ए टाइम 3 seconds, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द वायर। एक विद्युत तार से 30 इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड के समय में प्रवाहित होते हैं। तार से विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे करंट का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास करंट का, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप खुद ही करेंगे बैठ के आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 10 मिनट तक, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, और करंट कितना यहाँ पे, करंट है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है। तो विद्युत बल्ब से आवेश बताना है, हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है चार्ज। चार्ज कितना है, क्यू कितना, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो आई बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। क्यू की वैल्यू कितनी है आपको इसको निकालनी है, तो इसकी गुणा क्या कर देंगे, इससे कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा क्यू बराबर आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0.5 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10 मिनट। ये जो मिनट है आपको इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। और आप इसको जब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 10 मिनट को, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10, जीरो कट जाएगी, 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 300। डिग्री सेल्सियस बच्चों नहीं है, ये गलत इसमें टाइप हुआ है, ये सेल्सियस नहीं है, कूलाम है। 40 यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन, ऑप्शन भी गलत कर रखे हैं। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऊपर वाला बी ऑप्शन है, यानी कि 300 वाला इसका आंसर सही है। समझ में आया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तार में धारा तभी प्रवाहित होती है जब तार के सिरों के बीच क्या होता है, उसके सिरों के बीच विभवांतर होता है। यहाँ पे लगता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि किसी निश्चित तापमान पे बहने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विभवांतर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट्स क्या होती है, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी सर्किट में बैटरी को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है, इसमें से कौन सा जो है बैटरी को बताएगा। तो जो ए ऑप्शन है हमारा, ये बैटरी बताएगा। इसमें जो बड़े वाला टर्मिनल होता है ये प्लस होता है, और छोटे वाला टर्मिनल क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, ये क्या है, ये है एमीटर, जिससे हम क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज नापते हैं। और ये क्या हमारा गैल्वेनोमीटर, जिससे हम करंट नापते हैं। तो करंट नापने के दो हमारे पास में मीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक एमीटर है। गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट नापा जाता है, इतना कम कि बहुत कम करंट इससे नापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो आवेश को 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य कितना है। तो हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन में की। जब वोल्टेज के रेफरेंस में हमें चार्ज को मूव कराते हैं तो उस समय पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V बराबर W अपॉन में Q। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास वोल्टेज दी हुई है कितनी, 24 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 24 वोल्ट, और W कितना है हमारे पास में, W ही तो निकालना है। और अपॉन में Q कितना है, Q हमारे पास में 2 कूलम। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, इन दोनों गुणा कर देंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा, 24 दूनी
48। और हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, हम निकाल रहे हैं वर्क, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 7। तार की लंबाई दोगुनी बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध, जब हम तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, वो क्या है कि जो हमारा तार है, जो हमारा करंट है, वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी करंट नहीं दोस्तों, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेचर ऑफ वायर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। और इनवर्सली किसके होता है, इनवर्सली होता है 1 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पे बात सबकी नहीं है, यहाँ बात किसकी है, लेंथ की है। तो इसका मतलब है कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, तार की लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन क्या है इसके अंदर, बी ऑप्शन, सॉरी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तार का प्रतिरोध निम्न प्रकार है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन बाय। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हमें, एक फॉर्मूला है ओम का, V बराबर आई आर, ये ओम के नेम का फॉर्मूला है। इन्होंने बोला रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन बाय, तो जो रेजिस्टेंस है वायर की वो क्या होगी, अब यहाँ से हम निकालेंगे आर, आर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, V अपॉन में आई हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस किसी भी तार का। तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन है V अपॉन में आई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब 3 प्रतिरोध 2 ओम, 2 ओम है, हाँ 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें 3 रेजिस्टेंस लेने हैं, इस तरीके से बोलते हैं उसको हम किसमें जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं सीरीज में, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह, यहाँ पर माइनस, इस तरीके से एक 2 ओम है और एक हमारा 4 ओम है और एक हमारा 5 ओम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से हमारा जो है ना फॉर्मूला निकलता है रिलीज का, इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे हम, आर एस जब हमें निकालना होगा सीरीज के अंदर, तो R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 4, R3 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 11। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो आपका सही आंसर कितना होगा, 11 ओम। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको कहीं, बोलो, ऑप्शन ए 12 और ऑप्शन बी 11। तो ऑप्शन बी में क्या होगा, ऑप्शन 11 ओम आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इन विच कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक सर्किट में संभावित अंतर जिसमें घटक श्रृंखला में जुड़े हुए प्रत्येक घटक में समान रहता है, समान रूप से वितरित रहता है, प्रत्येक घर में विभाजित होता है, विभांतर प्रकट नहीं होता। तो क्या होता है, प्रत्येक घटक में समान रहता है, हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, समांतर में जुड़े होने पर प्रत्येक R ओम के प्रतिरोधों का परिणाम मान X है, जब इन प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिणाम प्रतिरोध होगा। इन्होंने बोला है कि द रिजल्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ R ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज X। मतलब क्या है कि जब हम किसको जोड़ते हैं 1/R प्लस 1/R, जब इसमें हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा X आता है, ये इन्होंने कहा। किसको जोड़ते हैं, जब हम R को जोड़ते हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे किसमें, जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है इसका सीरीज का। तब क्या इसका रिजल्ट रहेगा, तब क्या रिजल्ट रहेगा, तो इसके हम इसको बट्टे में ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा X अपॉन में N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड विद, जो विद्युत फ्यूज है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, पैरेलल टू द लाइव लाइव, उसके समांतर होता है लाइव वायर के। अगला क्वेश्चन वो होती है इसमें करंट आता है। ठीक है, श्रृंखला में जुड़े दो प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है।
तो जो हमारा एमीटर है वो जुड़ता है किसमें, सीरीज में, और वोल्ट मीटर जुड़ता है किसमें, पैरेलल में। इसका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। विभवांतर की धारा की निर्भरता को अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते समय यदि धारा और वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट के लंबे समय तक चालू स्थिति में रखा जाएगा तो प्रतिरोध गर्म हो जाएगा, जिससे आर का मान बढ़ जाएगा, एमीटर की रीडिंग बदल जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग बदल जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव, सभी इसके सही आंसर है। ठीक है, जब बहुत देर तक करंट अप्लाई हुआ तो ऐसा इसमें हो जाएगा। एक वोल्ट मीटर में 0 से 0.5 के बीच 20 भाग होते हैं। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना होता है? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप बुक की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 19। एक पिंड धनात्मक आवेश खोकर प्राप्त होता है। ए बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग। जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड ऑब्जेक्ट उसके ऊपर एक पिंड धनात्मक आवेश खोकर प्राप्त करता है, जब किसी पिंड से पॉजिटिव चार्ज चले आते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होता है, ए बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज। विद्युतीकरण का एक निश्चित परीक्षण है। क्या है परीक्षण? आकर्षण, इंडक्शन, रिपल्सन। तो इसका ऑप्शन है इंडक्शन, प्रेरण। विद्युत आवेश के संबंध में क्या सत्य नहीं है? कौन सी बात इसमें गलत है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, 1 कूलम इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज ऑन ए बॉडी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, पहला इसी उसका लास्ट आंसर है, जो वो ही इसका आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इट गॉट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी पिंड को ऋणात्मक आवेशित तब कहा जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ऐसी बात तो नहीं है। जब कोई वस्तु धनात्मक आवेशित, तो गलत बताना है क्या हमें? निम्नलिखित कथन सत्य है, किसके सिवाय सत्य है? तो पहला ही ऑप्शन है, उसके सिवा सब सत्य है। थोड़ा टेक्निकल भाषा का प्रयोग करते हैं। ए न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब कोई जो न्यूट्रल बॉडी है, जो उदासीन बॉडी है, वो उदासीन कब होगी? तो वो जब होगी जब उस पे सेम तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉजिटिव वाले और सेम उस पे प्रोटॉन होंगे नेगेटिव वाले। सेम चार्ज जब होते हैं तब बॉडी कैसी होती है? तब बॉडी न्यूट्रल होती है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों आवेश में होने चाहिए बराबर बराबर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। दो आवेशों के बीच बल देने वाला नियम है। लॉ विच गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज Q1 exert some force on the second charge Q2 if third charge Q3 is brought near, then the force of Q1 exert on 2 डिक्रीज होगा, बढ़ेगा, ए परिवर्तित रहेगा, तो चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है, 5 कूलम पर सेकंड इज सेम एज द कूलम। 5 कूलम, कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है, और ये टाइम की। तो क्या बन गया फॉर्मूला यहाँ पे? यहाँ पर बन गया करंट का फॉर्मूला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एम्पियर में चला जाएगा आंसर। इसको हम कहेंगे क्या? 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही इसका आंसर है कि एक यूनिट समय में कितने चार्ज फ्लो कर जाते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. The space around a charge in which some other charge experience attraction or repulsion is called. किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, जिसमें कोई भी चार्ज आवेशित होता है या प्रतिकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन, वर्क डन इन मूविंग a unit positive test charge from a point to another inside the electric field is called. किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान
जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर, उसके चारों ओर क्या कहता है? पोटेंशियल या फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस। किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील विद्युतीय आवेशों से निर्मित विद्युतीय को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा, यानी कि जब करंट फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, the condition for an electric charge to flow from one point to another is that the 2 points must have electric, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विभवांतर की यूनिट क्या है? अभी बताया था आपको मैंने, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वे पदार्थ जिनका परमाणुओं में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब वे ऐसे सब्सटेंस जिसके whose have atom have more free electrons are called, उनको बोलते हैं कंडक्टर। उनमें से क्या हो जाती है? उनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, विद्युत में से क्या हो जाती है? पास हो जाती है विद्युत के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका माप है? विभव का। अगला क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। इसमें क्या करते हैं? हम बिजली का लेन देन करते हैं। जब हमें बिजली खरीदनी होती है किसी से तो हम वहां पर बिजली का लेन देन किलोवाट आवर में ही करते हैं, ताकि 1 घंटे में हम कितने किलोवाट ऊर्जा की खपत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे उपयोग में आने वाला 2 किलोवाट बॉयलर 30 दिनों में निम्नलिखित विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। तो सवाल करना है, इसमें क्या है कि टाइम हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास में 1 आवर, और हम पावर कितनी खर्च करते हैं? पावर करते हैं 2 किलोवाट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का P इंटू टी। तो निकालनी है यहाँ से एनर्जी, पावर कितनी है? 2, इसकी यूनिट होती है वाट, किलोवाट हमने चेंज कर लिया, और टाइम हमारे पास कितना? 1 घंटा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। लेकिन कितने दिनों की बोली है उसने? 30 दिनों की बोली है, तो 30 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 60 यूनिट इसका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन इससे मैच करेगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समान लंबाई और सामग्री लेकिन अलग अलग मोटाई के 2 हीटर तार में एक बिजली आपूर्ति में श्रृंखला में जुड़े हुए बिजली का क्षय दोनों में समान होगा, पतले तारे में अधिक होगा। अच्छा देखो, इसमें बोला कि बिजली की खराबी किसमें ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि जितना मोटा जो तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो जो तार मोटा है वो कम खपत करेगा, जो तार पतला है उसमें कम खपत होगी। तो समान लंबाई है दोनों की, भाई एक की लंबाई तो इतनी है और दूसरे की लंबाई भी इतनी है, लेकिन वो इतना मोटा है। अलग अलग मोटे के 2 हीटर के तारों में बिजली आपूर्ति में श्रृंखला में जुड़े हैं, तो बिजली का क्षय दोनों में समान होगा, पतले तार में अधिक होगा, मोटे तार में अधिक होगा। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जो पतला तार है उसमें अधिक खराबी होगी, उसमें अधिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसमें अधिक जो करंट है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो पतला तार होता है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड, वाट घंटा को यह भी कहा जाता है, वाट घंटा को बोलते हैं हम अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, अगला है, विद्युत शक्ति के लिए कौन सा कथन सही है? विच इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पावर का, P बराबर E बराबर P इंटू P। 1 मिनट, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 220 वोल्ट आपूर्ति में समांतर क्रम में जुड़े होने पर 2000 वोल्ट का हीटर T समय में क्यूपी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये आप इसको कर लेना, फॉर्मूला लगा देना। तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है।
होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस, ये आपके सिलेबस का नहीं है तो बहुत हाई चैप्टर हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं। वोल्टेज V बनाम I, मतलब जो V है उसके जो बनाम I की बात करते हैं, ढलान को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है समांतर संयोजन में परिपथ को प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है, जिससे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और है, ठीक है, और दोनों को हमने किस में जोड़ दिया, हमने जोड़ा दोनों को पैरेलल में। तो एक 2 ओम का है और दूसरा 2 ओम का है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2 फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके लिए, आरपी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 और 1 यानी कि 2/2 कट कितना जाएगा 1, तो देखो 1 हो गया ना, 1 ओम, तो कम हो गया ना, तो वही क्या आंसर इसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42, जूल कूलाम किसके बराबर है, जूल बोले तो जूल, कूलाम बोले तो कूलाम, किसके बराबर है। अब जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, और कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। तो W अपॉन Q क्या हो जाता है दोस्तों, W अपॉन Q हो जाता है वोल्ट, तो वोल्ट की यूनिट है, तो आंसर सही क्या है आपका, वोल्ट। आसान है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 43, 5 सेकंड में धारा प्रवाहित करने वाले तार में उत्पन्न 60 जूल है, उस धारा के आधे प्रतिरोध वाले दूसरे तार में प्रवाहित किया जाता है, 5 सेकंड उत्पन्न होगी तो कितनी होगी। इन्होंने बोला है कि टाइम हमारा कितना है, 5 सेकंड टाइम है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, सॉरी ऊष्मा, उसमें ऊष्मा कितनी खर्च हो रही है, हीट कितनी है 60 जूल एक तार में। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है H बराबर I² इंटू R और इंटू T। दूसरे के लिए भी लगा लेते हैं, H बराबर I² इंटू R इंटू T। तो इन्होंने बोला है कि जब 5 सेकंड के लिए करते हैं तो कितनी आती है, 60 जूल आती है, उसी धारा को आधे प्रतिरोध वाले दूसरे तार से प्रवाहित किया जाता है। इसमें क्या है, ये आधा कर दिया इन्होंने, आर कितना कर दिया, आधा प्रतिरोध कर दिया, उसी धारा को, धारा वही है, मतलब करंट, यहाँ जितना करंट लिया था हमने और जितनी धारा थी, यहाँ पे हमने क्या करा, करंट भी उतना ही लिया लेकिन धारा हमने क्या कर दी, आधी कर दी। आगे क्या आ जाता है 5 सेकंड में, और टाइम भी कितना है, टाइम भी 5 सेकंड है, तो टाइम भी सेम है और वो भी सेम है, तो कितना आंसर आएगा इसका, तो उन्होंने बोला कि कितना हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा आधा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रो एम्पियर एंड माइक्रोन एम्पियर का मान बताइए, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए है, करना है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु विभव यानी कि V बराबर कितना हमारा, V बराबर हमारा 20 वोल्ट, और चार्ज कितना हमारा, Q बराबर है 0.5 कूलम चार्ज है, को अनंत से इस बिंदु तक लाने पर किया गया वर्क कितना है, तो हमें W निकालना है। और फॉर्मूला क्या हमारे पास में होता है इसके रेफरेंस में, बच्चों आपको पता ही होगा फॉर्मूले के बारे में, V बराबर W अपॉन में Q फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क का क्या हो जाएगा V इंटू Q, तो W बराबर V कितना है हमारे पास में, B तो है हमारे पास में 20 और Q हमारे पास कितना है 0.5। जब इसको हम हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस 10 से 0 कट जाएगी, तो W बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हमारे पास में 10 जूल। जूल इसकी यूनिट है, तो यहाँ पे जूल लिखना ना भूले, यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है आपको परीक्षाओं में। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं पर एक इकाई धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का माप क्या है, द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक करंट, द मेजर ऑफ, उसको बोलेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरणों क्या कहते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं इसको, आप बताएंगे इसका क्या आंसर है, इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, हम विभवांतर नापते हैं, और गैल्वेमीटर से क्या नापते हैं, हम करंट नापते हैं, और एमीटर से क्या नापते हैं, हम करंट। तो दोनों से फर्क क्या है, फर्क है गैल्वेमीटर से नापते हैं कम करंट और एम्पियर से नापते हैं ज्यादा करंट, सॉरी एमीटर से नापते हैं ज्यादा करंट। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48,
एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा खींची जाती है। करंट कितना लिया जाता है? 1 एम्पियर। 16 सेकंड में, टाइम कितना है? 16 सेकंड। 16 सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग होगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगाना है। आसान सवाल है। क्या फॉर्मूला है बताओ? आई बराबर क्यू अपॉन में टी, ये वाला फॉर्मूला है। आपके सामने आई है या नहीं है? आई निकालना है आपके पास में, टी भी है और आई भी है, चार्ज निकालना, तो चार्ज आप आराम से निकाल पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में कहीं भी घूमने के लिए संभवतः स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं है, एक दूसरे से टकराते नहीं है, दोनों टकराते नहीं है, सतह के बाहर निकल। तो यहाँ तो हम आंसर यही लेके चलेंगे, ए ऑप्शन ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किसी निश्चित पदार्थ की प्रतिरोधकता 0.06 ओम है, यह पदार्थ संभवतः क्या होगा? इसका क्या मतलब है? अगर किसी तार के अंदर रेजिस्टेंस 0.6 ओम है तो इसका मतलब क्या है? वो इसका मतलब वो कंडक्टर है, उसमें क्या है? उसमें करंट पास आराम से हो जाएगा, कंडक्टर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। किसी दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है दोस्तों रेजिस्टेंस पे, इसकी लंबाई पे, एरिया पे। ये है हमारी लेंथ और ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेजिस्टेंस। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं अब। पहला है लेंथ, सही बात है। थिकनेस, शेप, शेप पे नहीं करती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द पाथ ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जिगजैग। जिगजैग मतलब कोई भी, जैसे ये हमारा तार है, बिजली का तार है, इसको हमने जूम करके दिखाया, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये आप इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे होंगे, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए इसके अंदर। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर, तो इनका जिगजैग चार्ज है। लेकिन जैसे इसमें करंट पास हो जाता है, जैसे इसका हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं वोल्टेज, तुरंत सब किधर चल देते हैं? एक ही दिशा में चल देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिगजैग। लेकिन जैसे करंट पास होगा सभी सीधा चल देंगे एक तरफ कोई। क्वेश्चन नंबर 53। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कितना है? वो है हमारा 1 ओम। देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिमिलर निक्रोम वायर विल बी अबाउट, वो तो ज्यादा हो जाएगा बहुत। यदि एक निश्चित तांबे के तार के प्रतिरोधक 1 ओम है तो एक समान निक्रोम तार का प्रतिरोध लगभग कितना होगा? तो उसका तो बहुत हाईली हो जाएगा, इस तरीके से बता पाना संभव नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास और होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है आपके का, बाहर है। क्वेश्चन नंबर 56। एक तार में धारा, द करंट इन ए वायर, प्रतिरोध और विभवांतर दोनों पर निर्भर करती है। किसी तार में जब करंट करता है फ्लो तो रेजिस्टेंस पे और वोल्टेज दोनों डिपेंड करती है। केवल लगाया गया विभवांतर निर्भर करती है, केवल तार के प्रतिरोध पे, प्रतिरोध और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। ए ऑप्शन सही है, दोनों पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए वायर द पार्टिकल्स मूविंग आर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिमान कारण होते हैं। क्या होते हैं गतिमान कण? वो गतिमान कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिमान कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल देते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में भी, तो मैं इसको बता चुका हूं पहले, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विराम अवस्था से मुक्त किया गया धनावेश कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, अधिक विभव वाले क्षेत्र की गति करता है, समान विभव वाले गति से गति करता है, गति नहीं करता है। विराम से मुक्त किया गया धनावेश इसमें करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे।
ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। 3 बराबर प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो 90 वाट के बराबर होते हैं। समांतर में संयोजन होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 310 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बैटरी का उपयोग किया जाता है विभवांतर बनाए रखने के लिए। वेरी गुड। विद्युत धारा को मापने के लिए नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड, ओम का नियम विभवांतर से किससे संबंध रखता है? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। तो धारा का आंसर इसमें सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओमिक प्रतिरोध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक रेजिस्टर? ओमिक रेजिस्टर कौन है इसके अंदर? डायोड है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में विद्युत धारा लगातार बदलती रहती है, नहीं बदलती, काफी कम हो जाती है, काफी बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट के। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 11.5 है एक्सरसाइज का, या फिर पुरानी बुक के अंदर 12.5 है एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, वहां से करना है इसको पूरा पूरा सवाल। अगला सवाल, अगला है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आपको खुद ही करना है। देखो काफी सवाल हो चुके हैं वीडियो में। ठीक है, 69 ये भी आपको करना है, मैं आपके लिए चला दे रहा हूँ, आप इसको करते रहेंगे आराम आराम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें क्या करना है, 60 वाट, 40 वाट और 100 वाट तीनों को जोड़ देंगे आप एक साथ में, और जब तीनों को जोड़ देंगे तो उसके बाद बताना है, पढ़ के बताता हूँ एक बार। एक विद्युत परिपथ में 3 ताप दीप्त बल्ब ए बी और सी है जिनकी रेटिंग इतनी दे रखी है। एक विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हुए हैं, ये सभी किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में, मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से, इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं, समांतर जुड़े हुए हैं। उनकी चमक से संबंधित निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? सभी बल्बों की चमक समान होगी, बिल्कुल सही बात है, सभी एक जैसा चमकेंगे, क्योंकि किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में, और जब भी पैरेलल में जुड़े होते हैं तो एक तरह की उनमें चमक दिखती है सभी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 तांबे के तार है जिनकी लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एल ए, दूसरे का एल ए टू, तीसरे का 2a। पहला तो है, पहले की लंबाई कितनी है? ए, दूसरे की लंबाई कितनी है? a/2, तीसरे की लंबाई कितनी है? 2a, ये 3 है। ठीक है जी, हाँ, 3 तांबे के तार हैं जिनकी लंबाई दे रखी है। अब बताना है कि मिनिमम ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A2, मतलब बताना क्या सवाल के अंदर, 3 तांबे के तार हैं जिनकी लंबाई का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है, तो प्रतिरोधकता है, ऑप्शन कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये क्वेश्चन ऐसी है, एरर है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 10,000 अल्फा कण प्रति मिनट त्रिज्या आर की एक सीधी नली से गुजर रहे हैं, परिणाम स्वरूप, इसको भी छोड़ दें, ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन भी कुछ पेस्ट कर दिए गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, हाँ, ये आपके मतलब का है, इसको आपको करना है। पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 1000 वाट, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 मिनट। उसमें आपको क्या निकालनी है? हीट निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मिनट है ना 5 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेकंड के अंदर, और इसका आप आंसर कर पाएंगे। ऊर्जा निकालनी है भैया, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यार, सब कुछ बताना पड़ता है, ई बराबर होता है पी इंटू टी। पावर कितनी है? 1000 वाट, टाइम कितना है? 5 मिनट, 5 मिनट को बदलना है किसमें? सेकंड में, और जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 300, तो यहाँ कर देंगे 300, हो गया 300। अब इसकी गुणा कर देंगे आपस में, 3 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से, और आंसर क्या लग जाएगा? जूल लग जाएगा, और बस यही इसमें ऑप्शन होगा, यहाँ पे 1 जीरो और लगा देना। ठीक, बस। अगला क्वेश्चन, इसको आप करना है, करंट दे रखा है एक चालक में 4.8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, I बराबर Q अपॉन T, इसमें सूत्र लगाना है और आपको सवाल करना है, हर सेकंड के बारे में एक ले लेंगे यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन, दो धातु के तार है ए और बी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तार ए की लंबाई एल और इसकी त्रिज्या आर है, जबकि बी की लंबाई 2l और त्रिज्या आर है। दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन कुल प्रतिरोध का तार ए के अनुपात में ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हम जो है एरिया मान लेंगे, उसमें पहले वाले में जो है जो लेंथ है उसको मानेंगे एल, दूसरे वाले में लेंथ उसको मानेंगे 2l। पहले वाले का एरिया आर है, दूसरे का 2r है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे हम फॉर्मूला आएंगे रजिस्टिविटी का, उससे हमारा सवाल ही हो जाएगा। नहीं बता तो इसको हम दोबारा बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? महत्वहीन मतलब जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? इसमें प्रवाहित धारा, इसकी लंबाई, इसकी त्रिज्या, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन 79, ये भी आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी आपको खुद करना है, आसान क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 979, आगे पीछे हो रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के तापमान के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? ये भी आपको खुद ही करना है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए है। अरे ये क्या हो गया, सारी ही स्लाइड गायब हो गई इसके अंदर से। चलो एक बार देख ले, दोबारा खोल लेते हैं। यस, अरे तो गड़बड़ हो गई, सभी स्लाइडें पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट, चलो फिर एक काम करते हैं, क्लास तो हमारी वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन के अंदर रह गए हैं, क्योंकि हम लगभग लगभग इसमें 85 लेके आए थे स्लाइड, तो हम लगभग लगभग 80 पे पहुंच चुके थे, 4-5 बची थी, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, तो जो है आप चैनल को जो हमारे को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और मैं इसे पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इसको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वहां से आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को देख सकें, ठीक है, और वहां से इसको नोट कर सकें। जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो वहां पे मिल जाएंगे आपको पूरी पीडीएफ में, सबको जो मार्किंग करके डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।